हाय गुड मॉर्निंग। बड़ों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, छोटों को दुआ और बहुत सारा प्यार। ये वीडियो स्पेशली सीएससी वैलीज के लिए है और इस वीडियो में ये जाना जाएगा जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी यानी कि यूजर आईडी और पासवर्ड का काम जोर शोर से चल रहा है और सभी एक अच्छे वैली जो अच्छे ट्रांजेक्शन करते हैं और अच्छा काम करते हैं अपने एरिया में, उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी, प्रिफरेड किया जाएगा और उनको इस पे वॉक करने के लिए आईडी और पासवर्ड अलॉट किया जाएगा। अब रही बात कि ये जानना है कि अभी डीसीएससी ए डिस्ट्रिक्ट के लिए जो रजिस्ट्रेशन चल रहा है वो दो लिंक पे चल रहा है ना। सिर्फ ओनली यूपी के लिए बात कर रहा हूँ। तो यूपी में दो लिंक हैं और उस लिंक में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज के साथ ही सीएससी की तरफ से दो हैं जिनमें आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो सीएससी की दो एजेंसीज हैं, एक सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड और दूसरा सीएससी वाईफाई चौपाल। तो ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों का जो टेंडर यानी कि जो दोनों का स्टेट गवर्नमेंट से जो मान्यता मिली है उसमें इन दोनों को मिला के उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलॉट किया गया है और ये दोनों सीएससी के ही पार्ट ऑफ ये एक सिस्टर आप बोल लें या पेरेंट कंपनी बोल लें कि सीएससी के अंदर ही सीएससी गवर्नेंस, सीएससी वाईफाई चौपाल, ये सब सीएससी के अंदर आते हैं। सीएससी बैंक वीसी, ये सब एक फैमिली पेरेंट्स कंपनी है एक तरह से और ये सब सीएससी के अंदर ही आते हैं। तो इसमें जो दोनों डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है तो इस वीडियो में जाना ये जाएगा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के वैली हैं और आप अपने एरिया में यानी कि अपने सीएससी वैलीज पे आप अच्छा ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो यूसीएल छोड़ दो, आप यूसीएल के अलावा भी बैंक बीसी में अच्छा वर्क कर रहे हैं आप और इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, यानी कि कुल मिला के एक बहुत क्लियर कट बात है कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से अच्छी ट्रांजैक्शन हो रही है। क्योंकि कोई भी सीएससी से आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो डिजिटल सेवा पोर्टल से ही किया जाएगा। इसलिए आपका जो ट्रांजेक्शन होगा वो अच्छा होगा तो आपको वरीयता प्रीफेड पहले किया जाएगा, आपको ये डिस्ट्रिक्ट की आईडी दे दी जाएगी। चाहे आपके पास बैंक बीसी या यूसीएल में आप काम कर रहे हो नहीं, बट अगर आपके नए हो या पुराने वेली हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, बस आपका सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी खासी होनी चाहिए। तो चलिए थोड़ा जान लें इसमें डिटेल में कि जो जो वीएलई हैं और किस किस डिस्ट्रिक्ट के एरिया में है तो किस लिंक से उन्हें ओपन किया जाएगा। तो अभी आप मैं आपको ये एक लिंक पे लेके चला हूँ, ए डिस्ट्रिक्ट यूपी डॉट सी एस सी क्लाउड डॉट आई। ये एक लिंक है, ये लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा और इस लिंक पे ये जानेंगे कि पार्टिकुलर दो लिंक यूपी में अलॉट किया गया है, एक वाईफाई चौपाल, एक सीएससी गवर्नेंस। तो ये जो लिंक है सीएससी का ए डिस्ट्रिक्ट यूपी डॉट सी एस सी क्लाउड डॉट आई एन, इस पे आप मैं नीचे करके आपको दिखा देता हूं। अब आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट लिस्ट फॉर द, इसमें जो एजेंसी यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड रहेगा और इसमें पार्टिकुलर इसमें 24 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ डिस्प्ले के अंदर कि 24 डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीसी गवर्नेंस के अंदर आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं तो ये जान लेते हैं। सहारनपुर, एटा, कासगंज, मैनपुरी, बहराइच, पीलीभीत, बस्ती, देवरिया, गोंडा, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र, औरैया, बांदा, जालौन, ललितपुर, महोबा, इटावा, हाथरस, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी। ये जो टोटल आपको बताए गए हैं, ये अगर डिस्ट्रिक्ट के आप वेली हैं और आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट यूपी डॉट सी एस सी क्लाउड डॉट आई एन पे आप जाएंगे और वहां पे लॉग इन विद डिजिटल सेवा पे कनेक्ट करें, अपने यूजर आईडी पासवर्ड डिजिटल सेवा का डालें। अगर आप लॉग इन ऑलरेडी हैं उसी ब्राउजर पे तो आपको एंटर करने की जरूरत नहीं है। क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको आपकी प्रोसेस कर देना होता है आगे जाके और उसके बाद जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज या जो भी चीज़ें आपकी हैं वो यहाँ पे आगे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको आपका नाम, अगर आप रूरल हैं अर्बन हैं तो आप जो भी हैं उसके हिसाब से आप क्लिक कर दें, नाम अपना डाल दें, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जो आपका स्टेट ऑलरेडी आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आप अपना सेलेक्ट कर लें, लोकल बॉडी जो भी आपकी है वो कर लें और
वार्ड नेम जो आपका है वो कर लें। और अगर आपके पास पहले से कोई सीएससी ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी है तो आप एंटर कर दें, और जो भी आपका पहले सीएसपी यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर था वो कौन था उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अगर आपका नहीं है तो नो ही रहने दें, सबमिट कर दें। तो ये आपकी डिटेल सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास जाएगा और सीएससी टीम के पास, वो आपकी आईडी वेरीफाई करके और आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपकी आईडी और यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा, और आपको वहां पे एक लिंक दे दिया जाएगा किस पर्टिकुलर किस डिस्ट्रिक्ट के लिंक पे आपको लॉगिन करना है, और करने के बाद आप उस पर प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। और दूसरा मैं लेके चलता हूं और वो दिखा देता हूं आपको। दूसरा जो है वो है edistrict.cccloud.in वाईफाई चौपाल /default.aspx। इसका भी मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इसमें कुछ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं टोटल आपकी इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि 16 जिला हैं। और ये जो रजिस्ट्रेशन होगा वो सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से होगा। उसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं चलिए मैं ये भी आपको कंफर्म कर देता हूँ। इसमें अमरोहा, बागपत, चंदौली, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हमीरपुर, हापुड़, कानपुर देहात, लखनऊ, मुरादाबाद, सांबल, बुलंदशहर, फारुखाबाद, रामपुर, शामली। ये टोटल जो आपको दिए गए हैं वो 16 यानी कि 16 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके इस लिंक पे होंगे। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों लिंक मिल जाएगा, और आप उसमें देख लें, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उसके अकॉर्डिंग टू आप उस लिंक पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करने का सबका सेम रहेगा। बस ये होगा कि आपको देखना होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट में हैं तो उसके अकॉर्डिंग टू आपको अलग अलग लिंक पे करना होता है। दो ही लिंक है, एक वाईफाई पर चौपाल यानी कि वाईफाई चौपाल ये टोटल 16 जिलों के अंदर हैं। और हम बात करें अगर इनमें 24 ये जो जिले हैं वो सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के माध्यम से होगा। तो इन सब में लिस्ट में आपको देखना पहले ये होगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका सेंटर किस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड है। अगर है तो उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग टू उस लिंक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सबका सेम होगा। क्लिक करके आप वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो भी डिटेल है वो सीसी के पास पहुंच जाएगा। सीसी टीम जब उसको वेरीफाई करेगी उसके बाद जैसा मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया कि सबसे पहले वरीयता यानी प्रेफर्ड उनको किया जाएगा जो सीसी में अच्छा ट्रांजैक्शन करते हो, अच्छा काम करते हो। पहली बात ये अच्छा ट्रांजैक्शन के साथ अच्छा काम करते हो और उनका सेटअप वगैरह सब कुछ ठीक ठाक हो। तो ए डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम करने के लिए और भी चीजों को आप ध्यान में रखें। ए डिस्ट्रिक्ट में जब भी आप काम करें तो आप खास ख्याल रखें कि आपके पास सीएससी डिजिटल सेवा का एक आपके पास बैनर होना चाहिए। वो बैनर 6x3.5 का हो। मिनिमम जो साइजेस प्रिफेड किया जाता है 6x3 का चलेगा। तो आप एक बोर्ड अपने पास जरूर लगवा लें वहां पे, और उसमें एक सर्विसेज सेवाएं लिख के उसमें पूरा सेवाएं लिखे। आयुष्मान भारत होना चाहिए आपके पास, और आपके पास बैंक बीसी होना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए आपको। तो जो जो सीएससी में सर्विसेज है जैसे बिल है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, और आपके पैन कार्ड से रिलेटेड सर्विसेज हो गए, और आपका इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विसेज होगी, जो ऐसे सर्विसेज है जिनमें आपको कमीशन और ट्रांजेक्शन अच्छे करने पे आपको काफी अच्छी कमीशन मिल जाती है। सबसे ज्यादा कमीशन जो हम मानते हैं वो आपके हिसाब से ये माना जाए कि इंश्योरेंस में अच्छे कमीशन हैं। अगर आप फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस करते हैं तो एक पे 70-80 रुपए 100 रुपए ऐसे मिलते हैं। अगर आपने दिन में 10 भी कर लिया तो आप समझें कि आपका काम हो गया और आपके ऑफिस वगैरह के सारे खर्चे निकल गए। तो नॉर्मली मैं सिर्फ बाइक की कर रहा हूँ। तो अगर बाइक भी आप डेली 10 भी करते हो तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे वीएलई हैं जो डेली का कम से कम 25-30 डेली करते हैं सिर्फ बाइक का। कार डेली वो 3-4-5 कार करते हैं, तो कार पे थोड़ा मोटा कमीशन होता है, उसमें 200-250 होते हैं इंश्योरेंस के अंदर। तो अगर कार भी आपने दिन भर में 5 कर दिया तो आप सोचें कि आपका भी काम हो गया। तो इस तरह से ये कुछ काम हैं और डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप बने रहें। और दूसरी इस बात को बताना चाहूंगा कि जो भी सीएससी वेली हमारे यूसीएल में वर्क कर रहे हैं वो बहुत सारे सीएससी वेली का ऐसा हुआ कि यूसीएल में काम कर रहे हैं, बट उन्होंने यूसीएल में जब काम कर रहे हैं डेमोग्राफिक अपडेट का आधार का काम, तो उनके पास टाइम नहीं होता। वो इतने बिजी हो जाते हैं कि वो आधार में एपीएस या आधार विड्रॉ पेमेंट सिस्टम में काम नहीं कर पाते हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप प्लीज अपना ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू रखें। जो आपके बैंक बीसी से अगर ट्रांजेक्शन है, बैंक बीसी का ट्रांजेक्शन का मतलब
कि जो भी आपने यूसीएल में जो रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी बैंक बीसी आपने वहां मेंशन किया था, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, जो भी बैंक बीसी आपने रजिस्ट्रेशन में मेंशन किया हुआ था यूसीएल रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म में, तो वही आपका बैंक बीसी यूसीएल आधार में मैप कर दिया जाता है। तो आप उसको अपना बरकरार रखें, उसको कंटिन्यू ट्रांजेक्शन करें। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम आप मिनिमम मान के चलें, एक दिन के अंदर आपको डेली लॉगिन करना है। और आपको मॉर्निंग में एक बार लॉगिन करोगे तो अभी आप देखोगे कि जितने भी बैंक बीसी हैं पैन इंडिया, उन सभी के पास एक सीसी की तरफ से एक फोन कॉल आता है ना, मॉर्निंग में। उस नंबर को आप अपना सेव कर लें, बैंक सीसी बैंक बीसी के नाम से, और वो हमेशा वेरिफिकेशन के लिए आता है। और उसका टाइमिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जो उसकी टाइमिंग होती है सीसी बैंक बीसी का जो कॉल आने का, वो कॉल में सिर्फ बस आपसे ये पूछा जाता है कि ये कॉल सीएससी बैंक बीसी के बिहाफ पे की जा रही है, और क्या आपने आज सीएससी बैंक बीसी लॉगिन किया है? अगर हाँ तो एक दबाएं, नहीं तो दो दबाएं। तो आप ये ध्यान रख लें कि ये जो कॉल का टाइमिंग होता है वो 10:30 बजे से लेके 11 बजे तक होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप 10:30 बजे तक लास्टली आप अपने सीएससी बैंक बीसी में लॉगिन कर लें। एटलीस्ट कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, बट आप 10:30 11 के बीच में आप अपने सिस्टम में बैंक बीसी को जरूर लॉगिन कर लें। ठीक है, आप अपना आधार में जो वर्क कर रहे हैं यूसीएल में, तो उसके लिए बैंक बीसी में ट्रांजेक्शन होना बहुत जरूरी है। और जो भी बहुत सारे पैन इंडिया में जो वीली हैं जो काम कर रहे थे बैंक बीसी में, फिर उसके बाद उनको अलॉट हो गया यूसीएल में आधार में काम करने से उनके पास टाइम नहीं होता था कि वो बैंक बीसी काम करें, बिकॉज वो आधार में इतने ज्यादा बिजी। तो इसलिए उन्होंने बैंक बीसी में ट्रांजेक्शन नहीं की और उन्होंने सिर्फ आधार पे फोकस कर दिया। तो क्या हुआ, उनका आधार का जो सिस्टम है वो मशीन डी रजिस्टर्ड कर दी गई, है ना। तो काफी टाइम लगता है अगर बार डी रजिस्टर्ड होने के बाद, क्योंकि अगर आपका बैंक बीसी चलता रहेगा, आप ये पहलू दो चीजों को बड़ा ध्यान से आप समझ लें कि अगर आपका बैंक बीसी चलेगा तो आपका यूसीएल चलेगा। तो बैंक बीसी में ट्रांजैक्शन मॉर्निंग में 11 बजे, 10:30 से 11 बजे के बीच मॉर्निंग में आप उसे लॉगिन कर लें बैंक बीसी। और शाम 5 बजे से पहले पहले, यानी कि 10:30 बजे से लेके मैं आपसे यूं कहूंगा 4:30 बजे के बीच तक, आप कम से कम 15 ट्रांजैक्शन जरूर करें। चाहे वो कस्टमर का मिनिमम 100 रुपए का ट्रांजैक्शन जरूर करें, पर आप कम से कम 15 ट्रांजैक्शन आप दिन का पूरा करें। ये एक टारगेट है, 15 से 20 ट्रांजैक्शन आपको करने ही करने हैं। ये ऐसा मैसेज में बताया जाता है। तो जो मॉर्निंग का कॉल आएगा उसमें सिर्फ लॉगिन के बारे में पूछा जाएगा कि आपने बैंक बीसी लॉगिन की है या नहीं की है। तो आप बैंक बीसी लॉगिन एवरीडे करें। उसके बाद मॉर्निंग शाम को आपको इवनिंग में आएगा 5 बजे जो कॉल आते हैं 5 पीएम, वो कॉल आएगा कि ये कॉल आपको बैंक बीसी सीसी बैंक बीसी की तरफ से की जा रही है, क्या आपने आज बैंक बीसी में 15 ट्रांजेक्शन किए हैं? तो अगर आपने नहीं किए हैं, अगर आपने किए हैं तो एक दबाएं, नहीं किए तो दो दबाएं। तो आप ध्यान रखें, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मॉर्निंग में 10:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, यानी 10:30 बजे आपका बैंक बीसी लॉगिन हो जाना चाहिए किसी भी कंडीशन में, चाहे भले आप ट्रांजेक्शन अभी नहीं कर रहे हो मॉर्निंग में, कोई इशू नहीं है। और शाम 4:30 बजे तक आप कोशिश करें, आप ट्राई करें, पॉसिबिलिटी करें कि 15 ट्रांजैक्शन मिनिमम आपके पास होना चाहिए। 15 ट्रांजैक्शन से ऊपर आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मिनिमम 15 ट्रांजैक्शन, आपकी 15 ट्रांजैक्शन इज मैंडेटरी फॉर द आधार यूसीएल वर्क। तो इसलिए बैंक बीसी को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है कि बैंक बीसी में अगर आप हैं तभी आपका आधार चल रहा है, तो आप इस पर कंटिन्यू वर्क करें। प्लीज इस चीज को खास ख्याल रखें आप लोग। और ये वीडियो सेवरस की टीम ने आप तक पहुंचाया है और ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज जो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए गए हैं उसको जरूर आप फॉलो करें। आई होप कि आपका यूसेज चलता रहेगा और आपकी बैंक बीसी काम में अगर आप अच्छा वर्क करते हैं तो आपका यूसेज कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इन ये बारीकी से जो चीजें थी डीपली नॉलेज के साथ ये आपको तक पहुंचाई गई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप बेल आइकन पे क्लिक कर दें, लाइक कर दें, और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय, सुझाव, या अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप हमें जरूर शेयर इसको बताएं, और वो आपको उस पे टीम वर्क करके आपको उसके मुताबिक जो आपकी इंफॉर्मेटिव नॉलेज है उसको एक वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, यूसीएल बैंक बीसी में अच्छा काम करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल गाइस।